कभी कभी एक छोटी सी समझदारी बड़ी बड़ी मुसीबतों को टाल सकती है। और यही कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने अपनी सूझबूझ से सबको हैरान कर दिया। इस मज़ेदार कहानी को हम हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे, हमेशा की तरह हम डिस्कस करेंगे, आप बस उनको याद कर लीजिए। यह हमारी स्टोरी बुक है, इसके अंदर मज़ेदार कहानियां हैं, 107 कहानियां और उनके वर्ड मीनिंग्स है। डेली रीडिंग के लिए अच्छी बुक है। डेली एक दो स्टोरी पढ़िए और अपनी इंग्लिश को जो है वो रीडिंग हैबिट में लेके आइए। ये हमारी ई बुक्स है स्पोकन इंग्लिश के लिए, जो कि आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेंगी। शुरू करते हैं। इस कहानी का टाइटल है द इंटेलिजेंट बॉय। बॉय लड़का होता है। लड़का कैसा है? इंटेलिजेंट है, यानी कि बुद्धिमान है, होशियार है। ठीक है, एडजेक्टिव यहाँ पे लगा हुआ है, बॉय की क्वालिटी बता रहा है। और द आर्टिकल है, क्योंकि किसी विशेष लड़के की बात हो रही है इसलिए हमने द लगाया यहाँ पे। बुद्धिमान लड़का कहानी का टाइटल है। इन अ स्मॉल विलेज, इन में अ स्मॉल एक छोटे, विलेज गांव में, तो ठीक है स्मॉल नहीं पढ़ते हैं, स्मॉल पढ़ते हैं। देयर वॉज अ नैरो रेलवे अंडरपास। देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है बताने के लिए, इसको सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए, कि था अ नैरो। नैरो का मतलब होता है वैसे संकीर्ण, शुद्ध हिंदी में आप बोल सकते हो कि जो ज़्यादा चौड़ा ना हो, ठीक है, पतला हो, ठीक है, उसको हम नैरो बोलते हैं। कहते हैं कि वो जो स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं, वो बहुत नैरो है, यानी कि बहुत पतली पतली संकड़ी गलियां हैं, वो उनसे गुजरने में दिक्कत होती है, तो वैसे ही नैरो। रेलवे अंडरपास, तो अंडरपास समझना होगा, जैसे ऊपर यहाँ पे ट्रेन जाएगी आपकी और नीचे जो ब्रिज बना रहता है, ब्रिज के नीचे जो रास्ता बना रहता है उसको अंडरपास बोला जाता है। ऊपर ट्रेन जा रही है छुक छुक और नीचे जो है वो गाड़ियाँ पास हो रही है, रास्ता बना हुआ, तो अंडरपास। तो देयर वाज अ नैरो रेलवे अंडरपास, एक छोटा जो है वो पतला जो है वो अंडरपास था। इट वॉज द ओनली रोड। अब जो अंडरपास है उसके बारे में आ रहा है कि वो जो रास्ता है वो क्या था? ओनली, केवल, रोड रास्ता था, दैट जो कनेक्टेड द विलेज टू द सिटी, जो क्या करता था? जोड़ता था द विलेज गांव को, टू द सिटी शहर से। तो शहर से गांव को जोड़ता था वो अकेला ही जो अंडरपास का रास्ता था, क्योंकि इसके उधर ही गांव है और गांव जाने के लिए आपको इस अंडरपास से ही जाना पड़ेगा। द अंडरपास वॉज नॉट वेरी हाई। अंडरपास की क्वालिटी बता रहे हैं कि जो अंडरपास है, यानी कि जो नीचे वाला जो रास्ता है, उसकी जो हाइट है वो ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं थी। वॉज नॉट वेरी हाई, यानी कि बहुत ऊंचा जो है वो नहीं था। सो तो ओनली ट्रक्स ऑफ नॉर्मल हाइट, ओनली केवल ट्रक्स, यानी कि जो भी ट्रक है वो ऑफ नॉर्मल हाइट, यानी कि सामान्य ऊंचाई के जो ट्रक हैं, कुड पास, यानी कि वो गुजर सकते थे, थ्रू इट इजीली, यानी कि थ्रू आता है यहाँ पे, थ्रू का हो गया कि से, किसी में से गुजरना। अब अंडरपास के अंदर से गुजरना होता है, तो यहाँ पे जो थ्रो है उसका यूज करेंगे, कि थ्रू यूज करेंगे, पास मतलब गुजरना। तो सिंपल सी बात है कि जो नॉर्मल हाइट के ट्रक हैं वही उस अंडरपास से जो है वो आसानी से गुजर सकते थे। वन डे, एक दिन, अ ट्रक केम इनटू द विलेज। तो एक दिन क्या हुआ? एक ट्रक जो है केम आया, इनटू में, द विलेज, गांव में एक ट्रक आया। इट वाज एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी नहीं पढ़ते, एम्प्टी पढ़ते हैं, तो वो क्या था? खाली था। ट्रक वाज एम्प्टी, ट्रक खाली था। व्हेन इट अराइव्ड, जब वह पहुंचा, या आया आप बोल सकते हो, कि जब गांव में ट्रक आया तो वो खाली था। सो इट पास्ड थ्रू द अंडरपास विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो क्या हुआ कि इट पास्ड थ्रू, यानी कि वो गुजर गया, ठीक है, यानी कि वो जो अंडरपास जो बना हुआ है उसके अंदर से जो है वो ट्रक जो है वो गुजर गया, विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना किसी समस्या के जो है वो ट्रक पास हो गया अंडरपास से। द विलेजर्स लोडेड द ट्रक। अब विलेजर्स ने क्या कर दिया? लोडेड, लोड वर्ब होती है, ठीक है, लोड का मतलब होता है कि लोड करना, सामान जो है वो चढ़ाना उसमें, तो उन्होंने लोड कर दिया उसको, ट्रक को, विथ किसके साथ में? हैवी ग्रेन बैग्स, यानी कि जो भारी जो अनाज के जो बैग्स हैं, बोरे जो हैं, उनसे जो है गांव वालों ने उसको लोड कर दिया। दे लोडेड इट सो मच। अब जो गांव वाले हैं उनके लिए दे आया है, विलेजर्स जो है, दे लोडेड, यानी कि उन्होंने उसको लोड कर दिया, भर दिया उन्होंने उसको, इट, उसको, सो मच, इतना ज़्यादा भर दिया, दैट की द हाइट ऑफ द ट्रक। अब जो हाइट है, ऊंचाई जो है, ट्रक की ऊंचाई जो है, बिकेम मोर देन द अलाउड लिमिट, यानी कि वो
बन गई, हो गई, मोर देन ज़्यादा हो गई, कंपैरिजन के लिए किससे ज़्यादा हो गई, द अलाउड लिमिट यानी कि जो अनुमत सीमा है उससे ज़्यादा हो गई। अर्जुन की ये ट्रक है आपका, ठीक है, तो इसकी मान लो सीमा इतनी दे रखी थी कि इतनी ही इसमें हाइट होनी चाहिए, ठीक है, ट्रक बन रहा है थोड़ा, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया कि अब गाँव में जाता है तो 2-4 बोरे और एक्स्ट्रा डाल दिए ऊपर, तो उसकी हाइट जो है वो ऊंची हो गई, तो अलाउड लिमिट जो थी उससे ऊंची हो गई उसकी हाइट। जब द ट्रक वॉज रेडी, जब ट्रक जो है वो तैयार था, द ड्राइवर स्टार्टेड हीज जर्नी, और ड्राइवर जो है, ट्रक का जो ड्राइवर उसकी बात हो रही है, उसने शुरू की हिज जर्नी, अपनी यात्रा जो है उसने शुरू की, टूवर्ड द सिटी, सिटी की तरफ, शहर की तरफ जो है उसने अपनी यात्रा शुरू की। बट लेकिन ही फॉरगॉट, ठीक है, फॉरगेट भूलना होता है, फॉरगॉट वो भूल गया, दैट की हिज ट्रक वॉज ओवरलोडेड, क्या बात भूल गया कि उसका जो ट्रक जो है वो था ओवरलोडेड, यानी कि अधिक भरा हुआ था, यानी कि जो उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा उसने जो है वो सामान जो है वो रख लिया। ऊपर बताया ना कि गांव वालों ने और 2-4 बोरे जो है वो एक्स्ट्रा डाल दिए उस पर, इस टाइप से। एज ही रीच्ड द अंडरपास, यानी कि जैसे ही रीच्ड, वह पहुंचा, द अंडरपास, यानी कि वो जो अंडरपास है यानी कि ब्रिज के नीचे का जो रास्ता है, जब वहाँ पर वो पहुंचा, ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू पास थ्रू इट, यानी कि पास थ्रू यानी कि गुजरने की, इट यानी कि उस अंडरपास से जो उसने गुजरने की कोशिश की। सडनली, अचानक, थर्ड, थर्ड मतलब वही जोर की आवाज़ जो होती है थर्ड, तो ऐसे टकराने की जो आवाज़ है वो आई। द ट्रक गॉट स्टक, अब जो ट्रक जो है गॉट स्टक यानी कि वो फंस गया, अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे जो है, पुल के नीचे जो है वो फंस गया, क्योंकि पुल तो है ही ना, तभी तो वो अंडरपास है कि ऊपर से ट्रेन जा रही है और नीचे से जो गाड़ियाँ पास हो रही है। विथ अ लाउड नॉइस, ठीक है, एक जोरदार जो नॉइज है उसके साथ में जो है वो फंस गया वहाँ पर। पीपल नियर बाई रश टू सी, पीपल लोग, नियर बाई यानी कि आसपास में जो लोग थे, रश्ड यानी कि वो दौड़े, टू सी देखने के लिए, व्हाट हैड हैपेंड यानी कि क्या घटित हो चुका था, ठीक है, क्या घटित हुआ, यह देखने के लिए जो है आसपास के लोग दौड़े। व्हाट हैपेंड, दे आस्क्ड, व्हाट हैपेंड वही कि क्या हुआ, दे आस्क्ड उन्होंने पूछा, लोगों ने जो पूछा कि क्या हुआ। द ड्राइवर गॉट डाउन, गेट डाउन होता है ट्रक वगैरह से नीचे उतरने के लिए, फ्रेजल वर्ब होती है कि नीचे उतरना, क्योंकि ट्रक तो काफ़ी ऊंचाई पर रहता है ना, तो उससे जो ड्राइवर है वो नीचे उतरा, एंड और चेक द ट्रक, और उसने क्या किया, जांच की उसने ट्रक की कि क्या हुआ। विद इन अ फ्यू मिनट्स, विद इन में अ फ्यू मिनट्स यानी कि कुछ मिनटों में, अ लॉन्ग लाइन ऑफ व्हीकल्स, लॉन्ग लाइन या लॉन्ग क्यू भी बोल सकते हैं, एक लंबी जो कतार जो है, ऑफ व्हीकल्स वाहनों की, फॉर्म्ड बिहाइंड द ट्रक, ठीक है, तो फॉर्म का मतलब होता है बनना, ठीक है, तो वो बन गई बिहाइंड के पीछे, द ट्रक, ट्रक के पीछे बन गई। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ये ट्रक फंसा अंडरपास के नीचे, तो पीछे जो है वो साधनों की, वाहनों की जो लाइन है वो लग गई, क्योंकि वो इकलौता रास्ता था गांव जाने का। एवरीवन स्टार्टेड गिविंग सजेशंस, एवरीवन हर एक जो है उसने क्या किया, स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, गिविंग देना, सजेशंस सुझाव देना शुरू कर दिया कि भाई इसको कैसे निकाले, अब ये तो ट्रक जो है ये फंस गया है आपका अंडरपास के नीचे। एन ओल्ड मैन सेड, एक बूढ़ा आदमी जो है उसने कहा, यू शुड अनलोड द एक्स्ट्रा बैग्स फ्रॉम द ट्रक, तो यू शुड अनलोड यानी कि आपको करना चाहिए अनलोड, लोड जो है उसका अपोजिट है, लोड मतलब हो गया कि चढ़ाना, किसी चीज़ के अंदर सामान चढ़ाना, लोड करना, अनलोड मतलब हो गया उतारना, तो यू शुड अनलोड, आपको उतारना चाहिए, अनलोड करना चाहिए, द एक्स्ट्रा बैग्स यानी कि जो भी एक्स्ट्रा अतिरिक्त जो बोरे हैं, बैग्स हैं, उनको फ्रॉम द ट्रक, ट्रक से, तो ट्रक से उतारना चाहिए जो एक्स्ट्रा बैगेज है उनको। द ड्राइवर रिप्लाइड, ड्राइवर ने जवाब दिया, नो दैट विल टेक टू मच टाइम, यानी कि वो जो चीज़ आप बता रहे हो उसके लिए यहाँ पे दैट आया है कि जो एक्स्ट्रा बैग उतारने की बात कर रहे हो वो क्या करेगी, विल टेक टू मच टाइम, वो लेगी टू मच टाइम, बहुत अधिक समय लेगी वो। द ट्रक इज स्टक, जो ट्रक है इज स्टक, वो फंसा हुआ है, ओनली बिकॉज, केवल क्योंकि, बिकॉज ऑफ की वजह से होता है, ठीक है, बिकॉज अकेला आएगा क्योंकि, और बिकॉज ऑफ है यानी कि के वजह से, तो जो ट्रक है वो फंसा हुआ है केवल किस वजह से,
2 इंचेस यानी कि 2 इंच की वजह से फंसा हुआ है। यानी कि ट्रक ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ा सा 2 इंच कितना होता है, 5 सेंटीमीटर लगभग। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर कितना होगा, तो उतने की वजह से ही जो है वो फंसा हुआ है ट्रक। अ यंग मैन सेड, एक युवा आदमी है, उसने कहा, लेट्स ब्रेक द अंडरपास, आओ तोड़ें द अंडरपास, यानी कि जो अंडरपास है, ब्रिज जो है, उसको ही तोड़ देते हैं, तब निकाल लेंगे ट्रक को। तो ऐसा उसने दिमाग लगाया और वो अपना आइडिया दे रहा है। एवरीवन लाफ्ड, हर एक जो है वो हंसा एट हिज आइडिया, उसके आइडिया पे हर एक हंसा कि क्या आइडिया दिया है इसने। मैनी पीपल गेव डिफरेंट सजेशंस, मैनी पीपल बहुत से लोगों ने गेव दिए, डिफरेंट सजेशंस अलग अलग जो सुझाव हैं वो दिए, बट लेकिन नन ऑफ देम वर्कड, लेकिन नन ऑफ देम यानी कि वो जो सजेशंस है उनके लिए यहाँ पे देम आया है, उनमें से नन, उनमें से कोई भी जो सजेशन है वर्कड यानी कि वो काम नहीं किया। तो अलग अलग सजेशंस आए थे लेकिन उनमें से कोई भी जो है वो काम नहीं किया। इन द लॉन्ग क्यू, वो जो लंबी जो क्यू है, जो लाइन जो है, लंबी कतार जो है, उसमें देयर वॉज अ स्कूल बस, देयर वॉज अ स्कूल बस, सब्जेक्ट है जस्ट देयर, कोई मीनिंग नहीं है। वॉज थी अ स्कूल बस, एक विद्यालय की जो बस होती है वो थी। अ यंग बॉय नेम्ड सोनू वॉज सिटिंग इनसाइड, तो एक यंग बॉय, एक छोटा लड़का, नेम्ड नाम था सोनू, सोनू नाम का एक छोटा लड़का, वॉज सिटिंग इनसाइड, वो बैठा हुआ था। ठीक है, इनसाइड अंदर बैठा हुआ था, बस के अंदर बैठा हुआ था। ही आस्क्ड द बस ड्राइवर, तो उसने पूछा, बस ड्राइवर से पूछा उसने कि भैया क्या हुआ, इतनी लंबी लाइन कैसे लग गई आज, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। द ड्राइवर एक्सप्लेन, अब जो ड्राइवर है उसने एक्सप्लेन करना मतलब विस्तार से समझाना बोल सकते हो, तो एक्सप्लेन किया उसने, विस्तार से बताया। द होल सिचुएशन, होल संपूर्ण, पूरी, जो पूरी कहानी है, पूरी सिचुएशन, पूरी जो परिस्थिति है, ठीक है, परिस्थिति स्थिति जो वो बताई उसको। सोनू इमीडिएटली, अब सोनू ने क्या किया, इमीडिएटली तुरंत, गॉट डाउन फ्रॉम द बस, ठीक है, तो गेट डाउन नीचे उतरने के लिए होता है, ऊपर आया था ना ट्रक ड्राइवर गॉट डाउन, तो वैसे ही तो सोनू जो है वो नीचे उतरा फ्रॉम द बस, बस से नीचे उतरा, एंड और वॉकड टूवर्ड द ट्रक, और उसने क्या किया, वॉक किया, चला वो टूवर्ड की तरफ, द ट्रक, ट्रक की तरफ वो चला। ही लुक्ड एट द प्रॉब्लम, उसने देखा, एट द प्रॉब्लम, ठीक है, तो लुक एट देखना होता है, फ्रेजल वर्ब है, किसी चीज़ को देखना। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, द प्रॉब्लम, जो समस्या है उसको देखा उस लड़के ने, केयरफुली, ध्यानपूर्वक, एंड और देन सेड, और उसके बाद में उसने कहा, वाई डोंट यू रिड्यूस द एयर इन द ट्रक टायर्स, तो सिंपल सा उसने पूछा कि यू रिड्यूस, आप कम कीजिए, तो उसने क्वेश्चन बना दिया उसका कि आप जो है वो कम क्यों नहीं करते, द एयर, जो हवा जो है उसको आप कम क्यों नहीं करते, इन द ट्रक टायर्स, ट्रक के जो टायर्स हैं उनमें हवा आप कम क्यों नहीं करते, क्योंकि ट्रक जो खड़ा हुआ है वो बोला कि वो थोड़ा सा ही फंसा हुआ है, तो उसके जो टायर्स हैं उनके अंदर यदि आप हवा कम कर दोगे तो ट्रक थोड़ा नीचे हो जाएगा। ठीक, उसने ये आइडिया दिया कि ट्रक थोड़ा नीचे हो जाएगा तो पास हो जाएगा, तो ऐसा वो बोला कि कम क्यों नहीं करते हवा ट्रक के टायरों में। एवरीवन वॉज सरप्राइज्ड, अब हर एक जो है वो क्या हो गया, सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, एंड और लुक्ड एट द बॉय, और हर एक ने क्या किया, देखा, लुक एट देखना होता है किसी चीज को, द बॉय लड़के को देखा। अब द क्यों लगाया, क्योंकि उस सोनू, उस लड़के की बात हो रही इसलिए द आया यहाँ पे। द ड्राइवर अंडरस्टूड द आइडिया, अब जो ड्राइवर है वो समझ गया, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, समझ गया, द आइडिया, जो आइडिया था, जो विचार था, उसको वो समझ गया कि क्या करना है। ही क्विकली रिड्यूस्ड द एयर प्रेशर इन ऑल द टायर्स, उसने क्विकली, एडवर्ब है जल्दी से, रिड्यूस्ड यानी कि कम करना, तो कम किया उसने जल्दी से, द एयर प्रेशर यानी कि जो हवा का जो दबाव है, इन ऑल द टायर्स यानी कि सभी के सभी जो टायरों के अंदर हवा का दबाव कम किया, यानी कि हवा निकाल दी उसकी, टायरों की हवा निकाल दी। देन उसके बाद में वेरी स्लोली, बहुत ही धीरे से, ही मूव द ट्रक फॉरवर्ड, उसने क्या किया, मूव फॉरवर्ड, आगे किसका ना, आगे करना, तो उसने जो है आगे चलाया ट्रक को। दिस टाइम, और इस बार, द ट्रक पास्ड अंडर द ब्रिज इजीली, अब जो ट्रक जो है वो पास हो गया, गुजर गया, अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे से, इजीली, आसानी से। एवरीवन वॉज हैप्पी एंड अमेज्ड, एवरीवन हर कोई, हर एक, वॉज हैप्पी वो खुश था, एंड अमेज्ड हैरान था कि क्या आइडिया दिया है लड़के ने, तो ऐसे। द ड्राइवर पार्क्ड हिज ट्रक,
ड्राइवर ने क्या किया, पार्क किया, खड़ा किया हिज ट्रक, अपना ट्रक जो उसको खड़ा किया, एंड और केम बैक, और वापस आया टू थैंक सोनू, धन्यवाद देने के लिए सोनू को। सोनू वही लड़का जिसने हवा कम करने के लिए बोला, तो उसको धन्यवाद देने वापस आया। सोनू स्माइल्ड, सोनू जो है स्माइल किया, मुस्कुराया, एंड रिटर्न लोटा टू हिज स्कूल बस, अपनी जो स्कूल की जो बस है उस पे लौटा, वापस लौटा। लेटर यानी कि बाद में, व्हेन द हेडमास्टर हर्ड अबाउट दिस इंसिडेंट, जब क्या हुआ, जो हेडमास्टर है, जो प्रधानाचार्य है, यानी उनकी स्कूल का जो हेडमास्टर है, उसने हर्ड, ठीक है, सुना, हियर की सेकंड फॉर्म हर्ड, सुना उसने, हेडमास्टर साहब ने जब ये बात सुनी, अबाउट के बारे में, दिस इंसिडेंट, इस घटना के बारे में सुना कि भाई आज जो स्कूल की बस है वो लेट कैसे हो गई, तो बताया होगा कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, फिर हमारा जो स्टूडेंट है सोनू उसने कम किया हवा और फिर ट्रक निकाला ऐसे करके। ही प्रेज्ड सोनू, उसने क्या किया, प्रेज करना मतलब प्रशंसा करना, प्रशंसा की सोनू की, एंड और गेव हिम एन अवार्ड फॉर हिज इंटेलिजेंस, और दिया उसको एन अवार्ड, एक पुरस्कार दिया, फॉर किसके लिए, हिज इंटेलिजेंस यानी कि उसकी जो बुद्धिमता है उसके लिए जो है उसको इनाम दिया, अवार्ड दिया, पुरस्कार इनाम एक ही बात है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज मोर पावरफुल देन फिजिकल स्ट्रेंथ। देखो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है दिमाग की उपस्थिति, ठीक है, तो ऐसे नहीं दिमाग की उपस्थिति, दिमाग तो सभी में ही होता है, लेकिन जो आइडिया, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आप निकालते हो कि किसी भी समस्या को आप हल कर दोगे तुरंत, तो वो जो है उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड बोला गया है। इज मोर पावरफुल, वो क्या है, अधिक शक्तिशाली है, देन कंपैरिजन के लिए है किससे, फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ यानी कि जो शारीरिक ताकत है, हट्टे कट्टे डोले सोले है, उनसे ज़्यादा ताकतवर क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है। सिंपल थिंकिंग यानी कि साधारण जो सोचना है, कैन सॉल्व, वो हल कर सकता है, बिग प्रॉब्लम्स, बड़ी समस्याएं जो है वो हल कर सकता है। तो इसके साथ में कहानी जो होती है वो कंप्लीट होती है, यहाँ पे आगे हम वर्ड मीनिंग्स देखने वाले हैं। तो अच्छी लगी है कहानी, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी करके बताइएगा कि सिंपल थिंकिंग जो है वो कैन सॉल्व बिग प्रॉब्लम्स, ये बात सही है या नहीं। अभी देखते हैं इंटेलिजेंट, एडजेक्टिव है ऊपर बताया था, जैसे ब्रेव, ब्रेव बॉय, बहादुर लड़का, इंटेलिजेंट बॉय, होशियार बुद्धिमान लड़का, तो वैसे ही बुद्धिमान होता है हैविंग, होना, द एबिलिटी, क्षमता होना, टू लर्न, सीखने की, एंड और अंडरस्टैंड क्विकली, समझने की, क्विकली, जल्दी से समझने की। तो किसी के पास में भी यदि जल्दी से समझने की और सीखने की जो काबिलियत हो, वही क्या है, वही इंटेलिजेंट है। वर्ड मीनिंग्स का ओके ये बाद में लग गया। ये हमारी स्टोरी बुक है और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है। इसके अंदर डेली रीडिंग के लिए अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं। आप डेली रीडिंग करिए, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा इंग्लिश सीखने के लिए, और सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। विलेज, विलेज का मतलब गांव होता है, पता ही है, इसकी थोड़ी डेफिनेशन भी दी गई है। अ स्मॉल प्लेस, एक छोटा स्थान, वेयर, जहाँ पर पीपल लिव, लोग जो रहते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, विलेज कहते हैं। नैरो का मतलब संकरा होता है, संकरा मतलब पतला आप बोल सकते हो, जैसे कोई गलियां होती हैं गाँव के अंदर, वो कहते हैं कि बहुत ही संकरी पतली पतली गलियां हैं, संकरी संकरी गलियां हैं, तो वो क्या है, नैरो लेन्स हैं, ठीक है। वैसे ही नॉट वाइड, ज़्यादा चौड़ा नहीं, चौड़ा नहीं। हैविंग लेस स्पेस, होना, लेस स्पेस होना यानी कि कम जगह होना, नैरो है। अंडरपास का मतलब पुल के नीचे का रास्ता होता है, अंडरपास बताया था आपको, ऊपर से ट्रेन गुजरती है, नीचे रास्ता बना हुआ हो तो अंडरपास, तो ऐसा इसमें सिचुएशन थी। और रोड, एक सड़क, दैट गोज अंडर अ ब्रिज और रेलवे, जो जाती है अंडर अ ब्रिज, एक ब्रिज पुल के नीचे से, और रेलवे, रेलवे के नीचे से जाती है, तो उसी को अंडरपास कहते हैं। कनेक्ट का मतलब जोड़ना होता है, टू लिंक वन थिंग विथ अनदर, जोड़ना, लिंक, लिंक का मतलब भी जोड़ना ही होता है, लिंक कर दो उसको, जोड़ दो उसको, ठीक है। आप करवाते हो ना अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाते हो, जुड़वाते हो, तो वही लिंक करना, कनेक्ट करना, जोड़ना। वन थिंग, तो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जो लिंक करना होता है, जोड़ना होता है, वही कनेक्ट करना होता है। तो जो अंडरपास था वो जोड़ता था शहर को गांव से। नॉर्मल मतलब सामान्य होता है, यूजुअल और रेगुलर, ठीक है। यूजुअल आमतौर पर सामान्य, रेगुलर नियमित, तो नॉर्मल सामान्य। पास मतलब गुजरना होता है, टू मूव थ्रू समथिंग यानी कि किसी चीज़ में से गुजरना, ठीक है, टू मूव थ्रू, जंगल से पास होना।
लोड मतलब भरना होता है, ठीक है, लोड करना, भरना, चढ़ाना बोल सकते हो। टू पुट गुड्स ऑन टू समथिंग, यानी कि जो सामान है, गुड्स जो सामान है उसको ऑन टू ऊपर, किसके, समथिंग किसी चीज़ के ऊपर चढ़ाना, पुट रखना, तो वो लोड करना हो गया। ग्रेन मतलब अनाज होता है। सीड्स, बीज, जो सीड्स होते हैं, बीज जो होते हैं, यूज्ड उपयोग किए गए, एज फूड भोजन के रूप में, लाइक जैसे कि व्हीट और राइस, ठीक है, गेहूं और चावल, ये बीज ही तो होते हैं गेहूं और चावल, तो इनको यदि आप खाने के रूप में इस्तेमाल करें तो वो क्या बन गए, ग्रेन बन गए वो। हैवी मतलब भारी होता है। हैविंग अ लॉट ऑफ वेट, होना, अ लॉट ऑफ वेट यानी कि अ लॉट ऑफ बहुत अधिक, वेट यानी कि भार, वजन, तो बहुत ज़्यादा वजन होना, ठीक है, तो वो क्या है, वो हैवी है। लिमिट का मतलब सीमा होती है। द मैक्सिमम अलाउड लेवल, यानी कि अधिकतम अनुमत जो लेवल है कि यहाँ तक आप भर सकते हो, ठीक है, लेवल स्तर हो गया आपका कि अधिकतम स्तर इतना हो सकता है इस चीज़ का, तो ये क्या हो गई, ये इसकी लिमिट हो गई, ये सीमा है कि आप इतना ही ट्रक भर सकते हो। जर्नी का मतलब यात्रा होती है, तो ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अनदर, ट्रैवल यात्रा करना, फ्रॉम वन प्लेस एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो जर्नी हो गया। ओवरलोडेड, ओवरलोडेड होता है अधिक भरा हुआ, ठीक है, अधिक भरा हुआ, समझ गए हो आप कि ओवरलोड था, ट्रक ऊपर कैपेसिटी से ज़्यादा भरा हुआ था। लोडेड मोर देन कैपेसिटी, ठीक है, भरा हुआ, मोर देन इनकी कंपैरिजन के लिए कि ज़्यादा भरा हुआ, देन किससे, कैपेसिटी यानी कि जो उसकी क्या बोलते हैं, होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि उतने रखने की जो उसका सीमा, जो आप बोल, सीमा तो नहीं यूज़ करेंगे, सीमा तो लिमिट के लिए करते हैं, तो कुछ वर्ड होते हैं जो इंग्लिश में याद करने रहते हैं, ठीक है, आप समझते हो कि इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वहन वहन करने की जो क्षमता हो उसकी कैपेसिटी। स्टक, स्टक मतलब होता है फंसा हुआ। अनेबल टू मूव, जो क्या हो, असक्षम हो, मूव चलने में, हिलने में। ब्रिज, ब्रिज, ब्रिज पुल हो गया। स्ट्रक्चर यानी कि एक ढांचा, बिल्ट बना हुआ, ओवर अ रोड और रिवर यानी कि एक जो सड़क और नदी के ऊपर जो स्ट्रक्चर बना रहता है उसी को तो ब्रिज कहते हैं, कि ब्रिज बना हुआ है, पुल बना हुआ है, ये नीचे से सड़क है या नदी है। नॉइज, शोर होता है। अ लाउड और डिस्टर्बिंग साउंड, एक जोरदार और डिस्टर्ब करने वाला यानी कि ध्यान भटकाने वाला जो साउंड हो, ठीक है, वही क्या है, नॉइज है वो। रश मतलब दौड़ना है, जल्दी करना होता है, टू मूव क्विकली, जल्दी से। सजेशन का मतलब सुझाव होता है। एन आइडिया, एक विचार और एडवाइस, ठीक है, तो एडवाइस हो गया आपका कि सलाह, तो एक विचार और सलाह, सजेशन। अनलोड मतलब उतारना होता है। लोड मतलब भरना, चढ़ाना, अनलोड मतलब उतारना। टू रिमूव गुड्स फ्रॉम समथिंग, कि जो गुड्स है, सामान जो है उसको रिमूव करना, हटाना, फ्रॉम समथिंग किसी चीज़ से, तो अनलोड करना हो गया। क्यू, क्यू का मतलब लाइन या कतार आप बोल सकते हो, कि अ लाइन ऑफ पीपल और व्हीकल, व्हीकल्स यानी कि एक लंबी एक लाइन जो होती है, यानी कि लोग खड़े रहते हैं ऐसे लाइन में, ठीक, वही क्यू बोलते हैं उसको, ठीक है, या वाहनों की भी हो सकती है। रिड्यूस मतलब कम करना होता है। टू मेक समथिंग लेस, ठीक है, बनाना किसी चीज़ को, लेस करना, कम करना, तो टायरों की जो हवा है उसको रिड्यूस करना था, कम करना था। प्रेशर मतलब दबाव होता है। फोर्स अप्लाइड ऑन समथिंग, यानी कि बल जो है वो लगाया गया, ऑन समथिंग किसी चीज़ के ऊपर, तो प्रेशर है। स्लोली मतलब धीरे धीरे। एट अ लो स्पीड यानी कि कम गति से, तो स्लोली। अमेज्ड मतलब हैरान होता है। वेरी सरप्राइज, बहुत ही आश्चर्यचकित। प्रेज मतलब प्रशंसा करना, तो जो हेडमास्टर है उसने प्रेज किया था। टू से गुड थिंग्स, कहना, अच्छी चीज़ें कहना। अबाउट समवन, किसी के बारे में, ठीक है, तो वो होता है प्रेज करना। तो इसके साथ में हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स देखे हैं, आप बस इन वर्ड मीनिंग्स को याद कर लीजिए, एक दो बार रिपीट कीजिए और कहानी को पढ़िए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। थैंक यू।